दोस्तों गुड मॉर्निंग। फ़ैन हो गए शुरू, मौसम हो गया चेंज, पर ध्यान रखना ज़रूरी। सुबह खाया है यही छोलिया, फिर चल पड़े हैं अपने रूटीन पे। मौसम है साफ़, रश है नहीं इस समय, टाइम अर्ली भी नहीं है, 10 साढ़े 10 है, लेकिन देखो कोई ज़्यादा है नहीं हलचल। ऐसे ही है, छोटे शहर या मिडल शहरों में ऐसा ही होता है। तो आप अभी चल पड़े हैं। देखिए काम तो करना ही पड़ता है, ये ठीक है। अब 50+ हो गए, काम करते करते आप लगा लो 25-30 साल हो गए, परमात्मा की कृपा से सब कुछ बन गया। और अब जो है ना, प्रवृत्ति अध्यात्म की ओर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जितनी लेट होगी ना उतना फिर वो किया भी नहीं जाता। थोड़ी अभी जो है, अभी जैसे कोई तीर्थ यात्रा या कोई साधन या कोई ध्यान साधना या कुछ, अभी थोड़ी बहुत हिम्मत है, कर सकते हैं। निष्काम कर्म करने की हिम्मत है बिना फल के। जो जो आदमी और एज हो जाता है तो फिर वो भी नहीं हो पाता। भगवान का जो प्रेम है, निष्काम प्रेम, उसको अभी समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अधिक से अधिक जीवन उसमें रह सके। निष्काम सेवा, अपने कर्म को सेवा की तरह करना, बिना कोई ऐसे लालच के। प्रॉफिट रखना और सेवा करना में बड़ा फ़र्क होता है। देखिए ये तो मेरा फर्स्ट फेवरेट है, फ्रेश जूस बिना चीनी का, नेचुरल टेस्ट। अगर आपका भी है तो फिर आपको ही वेलकम। ये आए मेरे प्रिय, तो ये भी पी रहे हैं और मैं भी पी रहा हूँ। ये तो देखिए दोपहर को मिल जाए तो अच्छा ही रहता है। ये लो, और डाल लेते हैं। आ जाओ आप भी, आपका भी स्वागत है। दोस्तों सब कुछ करके देख लिया जीवन में, अपने कई लव्ड वंस को खोया भी, लेकिन समझ यही आया कि अपने रिश्ते, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे माँ हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बच्चों का हो, और सबसे बढ़िया अगर दोस्तों का हो या सामाजिक हो, सबको निष्काम भाव से अगर आप जियोगे तो लोक परलोक दोनों में ही फ़ायदा होता है। दोपहर को लिया थोड़ा सा पुलाव। दोस्तों अब फिर आज थोड़ी भाग दौड़ हो रही है। अब हर बात क्या बताएं, हो जाती है, त्यौहार भी है कल। तो आज मन किया कि घर पे कुछ बनाया जाए, तो दिखाएं फिर आपको। तेल तो रख दिया गरम करने। ये है जी, देख लिया, ये जो रेडीमेड आती है ना टिक्की, ये कंपनीज की आती है, वो जो फ्रोज़न टाइप होते हैं ना वो। ये देखो, सही बना रहा हूँ कि नहीं बताना। खाना हो तो आपका वेलकम।
और एक नहीं बनाऊंगा, खाने वाले भी काफ़ी हैं भाई। इस समय एट प्रेजेंट भी 4 तो हैं ही हैं भाई, इसलिए टिक्की बनेगी ज़्यादा, यानी पूरा पैकेट। थोड़ा टमाटर भी काट लिया, पनीर भी बहुत बढ़िया मिलता है पनीर हमारे यहाँ। क्वालिटी शायद आपको दिख रही होगी। थोड़ा पतला कर लिया क्योंकि फिर बर्गर बहुत ही वो हो जाता है खाने में ना। सोच रहे हैं कोई मायोनीज लगाएं या क्या करें, या तंदूरी वाला लगाएं। ये बर्गर है बहुत ही फ्रेश, ये लगा ही लिया मायोनीज। फिर देखो, मैं तो नहीं कच्चा प्याज, कभी कभी मन होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन बाकियों ने तो खाना ही है। ये पैकेट बहुत इकट्ठे हो गए तो सोचा यही डाल दें। कोई चीज़ बेकरी से लाओ साथ ही पैकेट आ जाता है। वो तंदूरी लगाई दूसरी और ये टिक्की लगा के बंद कर दिया। हाँ तो दोस्तों, हो गई रात, आओ चलो मेरे साथ, चल मेरे साथ। तो आगे क्या होता है, करके बात के हाथों में हाथ बताना आप ऐसा। ये जी अपन के भतीजे के फंक्शन में बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे बड़े गुणवान हो गए हैं, और सबसे बढ़िया लगा कि जिस प्रोग्राम में भतीजे ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, वो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का एक तरह से अगली पीढ़ी तक प्रचार ही हो गया। और महाराष्ट्र में तो वैसे ही आपको पता है, श्री गणपति बप्पा की बहुत धूम होती है, और अब तो उत्तरी भारत क्या विश्व भर में रहती है। प्रथम पूज्य देव हैं, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सब उनके साथ हैं। और बुद्धि के दाता भी हैं, सद्बुद्धि के। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम श्री गणेश जी से। उनकी कृपा हुई तो कभी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अभी तो आप सबको इसी सुंदर सांस्कृतिक झलक के दृश्य को देखते हुए स्कूल भी बहुत प्रशंसा के योग्य, टीचर भी, और ये बच्चे भी, और पेरेंट्स भी, सबका धन्यवाद।